गम गणपते नमः। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड शिव स्तुति। प्रभु प्राणनाथम विभुम विश्वनाथम जगन्नाथम सानंद भजाम भौतव्य भूतेश्वर भूतनाथम शिवम शंकर शंभु मिशान मिडे। पहला अध्याय त्रिपुरासुर वध। नारद जी बोले, हे पितामह, अब आप कृपा करके भगवान शिव का वह चरित्र भी सुनाइए जिसमें उन्होंने अपने हाथों से दुष्ट दैत्यों का वध किया था। नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवर्षि, शिवपुत्र कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध होने पर उसके 3 पुत्र तारक, बिंदुनमाली और कमलाक्ष यह तीनों सिमेरु पर्वत की गुफा में बैठकर कठिन तप करने लगे। उन्होंने हजारों वर्षों तक तप किया। तब उनके तप से मैं ब्रह्मा प्रसन्न हुआ और मैंने उनसे वर मांगने के लिए कहा था। तब असुरों ने मुझसे कहा था, हे देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो आप हमारे सभी विघ्न दूर कीजिए और हमारे लिए तानपुरों का निर्माण कराकर उनमें ऐसे दुर्ग का निर्माण कराइए जो अजय हो और जिसे देव दानव कोई भी न तोड़ सके। हे नारद जी, ऐसा वर देने के बाद मैंने उनसे कहा था कि तुम्हें शिव के अलावा और कोई भी नहीं मार सकेगा। तब हे नारद जी, वह तीनों महाबली अपने अपने पुरों में आनंद से रहने लगे और मुझ ब्रह्मा के वर से त्रैलोक्य को नष्ट करके राज्य करने लगे। इस प्रकार त्रिपुरों के तेज से दुखी होकर इंद्रादि देवता मुझ ब्रह्मा के पास आए और उन दैत्यों के वध की प्रार्थना करने लगे। हे नारद जी, तब उन देवताओं को लेकर हम शंकर जी की शरण में आए और श्री महादेव जी की स्तुति करने के बाद हमने उनसे त्रिपुर दैत्यों के वध की प्रार्थना की। तब शंकर जी ने कहा, हे देवताओं, अभी वह त्रिपुर दैत्य मेरे भक्त हैं। उनके दिलों में अभी भक्ति की भावना शेष है, इसलिए अभी मैं उनका वध नहीं कर सकूंगा। हे देवताओं, अब तुम विष्णु जी से मिलो, वही तुम्हें इस दुख से मुक्ति दिला सकते हैं। इसके उपरांत सभी देवता विष्णु जी से मिले और उनसे अपना दुख सुनाया। इस पर विष्णु जी कुछ देर तक मौन रहे और अंत में उन्होंने देवताओं से यज्ञ करने के लिए कहा। देवताओं ने यज्ञ किया। तब उस अग्नि कुंड में से सूर्य से भी अधिक प्रकाशवान और बलशाली भूतगण उत्पन्न हो गए। उन भूतगणों को विष्णु जी ने आज्ञा दी कि वह त्रिपुर के तीनों पुरों को नष्ट कराएं। आज्ञा पाकर शिवगण वहां पहुंचे, परंतु वह त्रिपुरों के तेज से भस्म हो गए और जो शेष बचे उन्होंने लौटकर विष्णु जी से सब वृतांत कहा। यह सुनकर विष्णु जी ने स्वयं ही उन त्रिपुर दैत्यों को नष्ट करने का निश्चय किया। ओम नमः शिवाय।